बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं वकार अब्बास और मैं सुकैना मर्चेंट आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे फर्स्ट एवर फैमिली क्विज शो में। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म इंसान का दोस्त है और जहालत इंसान की दुश्मन। इसी हदीस के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज शो। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स समझा देता हूँ। आपको हर सवाल के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। आपको सिर्फ ए, बी, सी, डी में से जवाब देना है, पूरा आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर सही जवाब पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपका जवाब गलत होता है तो -1 होगा। आज जो फैमिली जीतेंगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी और एक फैमिली नॉकआउट हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। आज का पहला सवाल है, अबू बसीर किस इमाम के असहाब थे? अबू बसीर जो थे वो कौन से इमाम के असहाब थे? ऑप्शन ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। ऑप्शन ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। आप आपके आंसर स्क्रीन पे शो करें। ये सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। अबू बसीर एक बहुत अजीम कंपेनियन थे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के। उनका असली नाम अबू बसीर अल असदी था। इमाम जाफ़र सादिक के लॉयल फॉलोवर्स में से थे वो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इमाम जाफ़र सादिक के साथ इल्म और हक़ की राह में गुजार दी। हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किस हिजरी में किया था? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किस हिजरी में किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए 15 हिजरी, बी 10 हिजरी, सी 7 हिजरी या डी 12 हिजरी। रसूल खुदा ने आखिरी हज किस हिजरी में किया था? ए 15 हिजरी, बी 10 हिजरी, सी 7 हिजरी या डी 12 हिजरी। आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग अपने आंसर्स कैमरा पर शो कीजिए। रसूल खुदा ने आखिरी हज किया था बी 10 हिजरी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन से फरिश्ते को क़यामत के दिन सूर फूंकने का हुक्म दिया गया है? कौन से फरिश्ते को क़यामत के दिन सूर फूंकने का हुक्म दिया गया है? ऑप्शन ए जनाब जिब्रील, ऑप्शन बी जनाब दरदाइल, ऑप्शन सी जनाब इसराफील, ऑप्शन डी जनाब इज़राइल। ऑप्शन ए जनाब जिब्राइल, ऑप्शन बी जनाब दरदाइल, ऑप्शन सी जनाब इसराफील और ऑप्शन डी जनाब इज़राइल। आंसर सी जनाब इसराफील इज़ द राइट आंसर। जनाब इसराफील को क़यामत के दिन सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। पहले सुर में दुनिया की सारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाएगा और दूसरे सुर में सब दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे ताकि वो अपने अमाल का हिसाब देख सकें। बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। कुरान में किस कौम के बारे में कहा गया है कि वो सूरज को पूजा करती है? कुरान में किस कौम के बारे में कहा गया है कि वो सूरज की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए कौम समूद, ऑप्शन बी कौम आद, ऑप्शन सी कौम लूत या ऑप्शन डी कौम सबा। कुरान में किस कौम के बारे में है कि वो सूरज को पूजा करते हैं? जी, ऑप्शन है ए कौम समूद, बी कौम आद, सी कौम लूत या डी कौम सबा। आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग अपने अपने आंसर्स स्क्रीन पर शो कीजिए। इसका सही जवाब है डी कौम सबा। आइए चलते हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। जंगे खंदक का दूसरा नाम क्या है? जंगे खंदक का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जंगे अहज़ाब, ऑप्शन बी जंगे तबूक, ऑप्शन सी जंगे बद्र, ऑप्शन डी जंगे मुता। जंगे खंदक का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जंगे अहज़ाब, ऑप्शन बी जंगे तबूक, ऑप्शन सी जंगे बद्र, ऑप्शन डी जंगे मुता।
जी आप आपके आंसर्स शो कर सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जंग अहज़ाब। जंग खंदक को जंग अहज़ाब के नाम से भी जाना जाता है। ये जंग 5 हिजरी में हुई थी, जब कुरैश और दूसरी कौमों ने मिलकर मदीना पे हमला करने की कोशिश की थी। मुसलमानों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में अपनी दिफा के लिए खंदक बनाया, इसलिए इस जंग का नाम जंग खंदक है। जनाब सलमान मोहम्मदी की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र कितनी थी? छठा सवाल है हमारा, जनाब सलमान मोहम्मदी की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 150 साल, ऑप्शन बी 450 साल, ऑप्शन सी 300 साल या ऑप्शन डी 350 साल। ए 150 साल, बी 450 साल, सी 300 साल या डी 350 साल। जनाब सलमान मोहम्मदी की उम्र कितनी थी जब वो दुनिया से रहलत कर गए? आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग अपने अपने आंसर्स स्क्रीन पर शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है डी 350 साल। जनाब सलमान मोहम्मदी की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र मुबारक थी 350 साल। डी 350 साल इज़ द करेक्ट आंसर। अभी हमारा नेक्स्ट सवाल है, शाह अब्दुल अज़ीम और किस नाम से मशहूर है? शाह अब्दुल अज़ीम और किस नाम से मशहूर है? ऑप्शन ए सैयदुल शुहदा, ऑप्शन बी गाज़ियुल इस्लाम, ऑप्शन सी सैयद अल करीम, ऑप्शन डी अबू मोहम्मद। हमारा सवाल है, शाह अब्दुल अज़ीम और किस नाम से मशहूर है? ऑप्शन ए सैयदुल शुहदा, ऑप्शन बी गाज़ियुल इस्लाम, ऑप्शन सी सैयद अल करीम, ऑप्शन डी अबू मोहम्मद। ऑप्शन ए सैयदुल शुहदा, ऑप्शन बी गाज़ियुल इस्लाम, ऑप्शन सी सैयद अल करीम, ऑप्शन डी अबू मोहम्मद। जी आप तैयार हैं आपके आंसर्स के साथ? इस सवाल का सही जवाब है आंसर सी। हमारी दोनों टीम ने राइट आंसर दिया है। सैयद अल करीम इज़ द राइट आंसर। सैयद अल करीम का लक़ब उनकी इज़्ज़त और उनकी आला नसब का दर्जा देता है। सैयद का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से होने वाले, और करीम का मतलब है अजीम, शफ़क़त और इनायत से भरा हुआ, इसलिए उन्हें सैयद अल करीम के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं हमारे आज के 8वें सवाल की तरफ। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक कहाँ पर है? जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक कहाँ पर है? आपके ऑप्शंस है ए जन्नतल बकी, ऑप्शन बी जन्नतल मुअल्ला, ऑप्शन सी कूबा या ऑप्शन डी मकाम इब्राहीम। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक कहाँ पर है? ए जन्नतल बकी, बी जन्नतल मुअल्ला, सी कूबा या डी मकाम इब्राहीम। आप लोग अगर उम्रा पे गए होंगे तो ज़रूर जनाब खदीजा की कब्र की भी ज़ियारत की होगी। आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। अपने अपने आंसर्स को स्क्रीन पर शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है बी जन्नतल मुअल्ला। जनाब खदीजा की कब्र मुबारक है जन्नतल मुअल्ला में। 9वें सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार स्कोर बोर्ड की तरफ नज़र करता हूँ। सादिक अली एंड फैमिली 3rd रैंक पर है, मुज़फ़्फ़र अली एंड फैमिली 2nd रैंक पर है और जाकिर दामानी एंड फैमिली 1st रैंक पर है। मुआविया ने ये जुमला किससे कहा? मुआविया ने ये जुमला किससे कहा? अली अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, तुम्हारे बेटे सिफ़ीन में कत्ल कर दिए गए और अली अलैहिस्सलाम के बेटे बच गए। मुआविया ने ये जुमले किससे कहा था? अली अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, तुम्हारे बेटे सिफ़ीन में कत्ल किए गए और अली अलैहिस्सलाम के बेटे बच गए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनाब अज़बक बिन नबाता, ऑप्शन बी जनाब ओवैस करनी, ऑप्शन सी जनाब अदी बिन हातिम ताई, ऑप्शन डी जनाब सासा बिन सोहान। हमारे ऑप्शन है जनाब अज़बक बिन नबाता, ऑप्शन बी जनाब ओवैस करनी, ऑप्शन सी जनाब अदी बिन हातिम ताई, ऑप्शन डी जनाब सासा बिन सोहान।
आपका टाइम यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपके आंसर स्क्रीन पर शो करें। इस सवाल का सही जवाब है आंसर सी, जनाबे अदी बिन हातिम ताई। ये सवाल आप लोग की किस्मत बदल सकता है। जो अब तक के पीछे है वो आगे आ सकते हैं, आगे है वो पीछे भी जा सकते हैं। बोनस क्वेश्चन की खासियत ये है कि दूसरे क्वेश्चंस में आपको सही जवाब पे 2 पॉइंट्स मिल रहे थे, मगर बोनस क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको गलत जवाब पे -1 था, लेकिन बोनस क्वेश्चन में आपको गलत जवाब देने पर -5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। चलिए, तो आज तीनों फैमिलीज बोनस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारा 10वां और बोनस क्वेश्चन आज का है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा का लक़ब उम्मुल मसाकिन था? ऑप्शन ए जनाब उम्मे सलमा, ऑप्शन बी जनाब मारिया, ऑप्शन सी जनाब खदीजा या ऑप्शन डी जनाब ज़ैनब बिनते खुज़ामा। एक बार ऑप्शंस रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए जनाब उम्मे सलमा, ऑप्शन बी जनाब मारिया, ऑप्शन सी जनाब खदीजा या ऑप्शन डी जनाब ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा का लक़ब उम्मुल मसाकिन था? ऑप्शन ए जनाब उम्मे सलमा, ऑप्शन बी जनाब मारिया, ऑप्शन सी जनाब खदीजतुल कुबरा या ऑप्शन डी जनाब ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। हमारे 10वें सवाल बोनस क्वेश्चन का सही जवाब है डी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। डी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा इज़ द करेक्ट आंसर। उन्हें उम्मुल मसाकिन का लक़ब दिया गया था, जो मिस्कीनों की माँ या गरीबों की माँ के तौर पर जाना जाता है। जनाब ज़ैनब अपनी ज़िंदगी में गरीबों और यतीमों की मदद करने के लिए मशहूर थीं। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका सदका और खुदा की राह में खर्च करना था। चलिए, तो रिज़ल्ट्स के लिए आप लोग तैयार हैं? यस जी। तो आज की हमारी 3rd रैंक पर जो फैमिली है वो है सादिक अली एंड फैमिली। जो फैमिली 2nd नंबर पर है उनका नाम है जाकिर दामानी एंड फैमिली। आज की हमारी जीतने वाली 1st रैंक फैमिली है मुज़फ़्फ़र अली एंड फैमिली। मुबारक हो बहुत बहुत आपको। आपने ये क्विज़ ही नहीं जीता है, बल्कि इल्म की राह में एक और कदम बढ़ाया है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं आपके इल्म में और कामयाबी अता करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।